हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर्चुनेटो क्लासेस। आज हम इस सेशन में विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ और इम्पोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ आपके सामने हैं। इस सेशन का जो मकसद है वो ये है कि आपकी जो भी रिक्रूटमेंट की तैयारी चल रही है टीचर एग्ज़ाम्स की, उसमें आपकी मदद की जा सके। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। एंड इट सेज, हु कंसिडर्ड पोइट्री द प्रोडक्ट ऑफ द हेड रादर देन हार्ट। करे वो कौन लोग हैं जो कंसिडर्ड मानते हैं पोइट्री को द प्रोडक्ट ऑफ हेड, दिमाग की उत्पत्ति, रादर देन हार्ट, दिल के अपेक्षा या दिल के बजाय। तो वो हैं हमारे नियो क्लासिकल पोएट्स। अब इसका अगर ऑपोजिट आपसे पूछ लिया जाए कि हु कंसिडर्ड पोइट्री द प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रादर देन हेड, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा? तब हमारा आंसर होगा रोमांटिक पोएट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 82। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, अ पोएट मस्ट बी अ मैन possessed ऑफ मोर देन यूजुअल ऑर्गेनिक। वर्ड्सवर्थ के अनुसार अ पोएट मस्ट बी अ मैन, एक कवि को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए possessed ऑफ मोर देन यूजुअल ऑर्गेनिक, यूजुअल ऑर्गेनिक से ज़्यादा भी उसके अंदर कुछ और चीज़ें होनी चाहिए, है ना। तो ये कौन कहते हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं। और किस चीज़ के लिए कहते हैं? वो है सेंसिबिलिटी। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि एक पोएट में यूजुअल ऑर्गेनिक के अलावा सेंसिबिलिटी और ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, या इसको ऐसा कह सकते हैं कि आम आदमी की अपेक्षा एक पोएट में सेंसिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, पोइट्री प्रोसीड्स फ्रॉम द इंटरनल फीलिंग्स ऑफ द। वर्ड्सवर्थ के अनुसार, वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोइट्री प्रोसीड्स फ्रॉम इंटरनल फीलिंग्स, पोइट्री बढ़ती है, आगे बढ़ती है फ्रॉम द इंटरनल फीलिंग्स ऑफ द। किस चीज़ की इंटरनल फीलिंग्स से? तो हमारा जो जवाब होगा वो होगा पोएट। इंटरनल फीलिंग्स, भाई जो लिख रहा है उसी की इंटरनल फीलिंग ही तो आपको पोएम में दिखाई देंगी, है ना। रीडर की नहीं दिखाई देंगी, कॉमन पीपल की भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 एंड इट सेज, हाउ मेनी कॉजेज वर्ड्सवर्थ हैज मेंशन्ड। वर्ड्सवर्थ ने कितने कारण बताए हैं दैट लेड टू पोइटिक कंपोजिशन, जो पोइटिक कंपोजिशन की तरफ हमें ले जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 6। 6 कॉजेज वर्ड्सवर्थ ने ऐसे बताए हैं कि जो पोइटिक कंपोजिशन की तरफ किसी पोएट को ले जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 85 एंड इट सेज, वर्ड्सवर्थ मेड हिज डेब्यू as a writer in 1787 when he published a sonnet in। कह रहे वर्ड्सवर्थ ने अपना डेब्यू किया था एज अ राइटर, एक राइटर के तौर पर 1787 में। when he published a sonnet, जब उसने एक सोनेट पब्लिश की थी, तो किस मैगजीन में पब्लिश की थी ये हमें बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा द यूरोपियन मैगजीन। इसमें सोनेट को पब्लिश कराने के बाद 1787 में वर्ड्सवर्थ ने एज अ राइटर डेब्यू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विथ अ फ्रेंच वुमन एनेट वेलन हु इन 1792 गेव बर्थ टू दियर डॉटर। वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विथ अ फ्रेंच वुमन जिनका नाम था एनेट वेलन, जिन्होंने 1792 में उनकी इकलौती पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम, उसका नाम हमें बताना है। तो उसका जो नाम था वो था कैरोलीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ड्सवर्थ रोड द सोनेट। वर्ड्सवर्थ ने सोनेट लिखी है। इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री, ये जो है बड़ी सुंदर शाम है, शांत और बिल्कुल फ्री। रिकॉलिंग विद द 9 ईयर ओल्ड अ सी साइड वॉक, रिकॉलिंग याद करते हुए द 9 ईयर ओल्ड सी साइड वॉक, अपनी समंदर के किनारे एक वॉक को याद करते हुए उन्होंने ये सोनेट लिखी थी। किसके साथ वॉक की होगी उन्होंने? तो ये हमें इसमें आंसर देना है। तो वो कौन है? कैरोलीन है। कैरोलीन के साथ सी साइड वॉक पर जब वो 9 साल पहले गए थे तो उसको याद करके उन्होंने ये
सोनेट लिखी थी जिसका नाम है इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ लिरिकल बैलेट्स 1798 आया था, ठीक है, वाज पब्लिश्ड अंडर द ऑथर नेम ऑफ, किस ऑथर के नाम से ये पब्लिश किया गया था? तो दोनों थे, तो वर्ड्सवर्थ भी थे और कॉलरिज भी थे। 1798 में, फिर दूसरा आया 1800 में, और उसके बाद फिर 1802 में। 1800 वाले में इसमें इन्होंने प्रीफेस जोड़ा था, इसको भी ध्यान रखेंगे सेकेंड एडिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज क्रिटिसाइज्ड एंड रिजेक्टेड इन द वर्ड्स? कौन सा वर्ड्सवर्थ का वर्क को क्रिटिसाइज भी किया गया, रिजेक्ट भी किया गया? इन द वर्ड्स, इन शब्दों में, इम्पॉसिबल दैट द प्ले शुड सक्सीड इन द रिप्रेजेंटेशन। इम्पॉसिबल दैट कर, ये बात तो असंभव है, द प्ले शुड सक्सीड की प्ले को सक्सीड या सफल हो जाना चाहिए इन द रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन में ही। तो ये किसके लिए शब्द कहे गए हैं? तो ये कहे गए हैं किसके लिए? द बॉर्डरर्स के लिए, जो कि वर्क है किसका? विलियम वर्ड्सवर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 90। हु वाज जॉन वॉकिंग स्टीवर्ट दैट मेट, जो मिलता है, दैट मेट वर्ड्सवर्थ इन पेरिस, जो पेरिस में वर्ड्सवर्थ से मिलता है 1792 में। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। हु वाज जॉन वॉकिंग स्टीवर्ट दैट मेट वर्ड्सवर्थ इन पेरिस? कौन थे? तो इसका बड़ा अच्छा सा जवाब है, इन इंग्लिश फिलोसोफर एंड ट्रेवलर हु रोट द एपोकलिप्स ऑफ नेचर। ये ध्यान रखिएगा कि जो राइटर थे एपोकलिप्स ऑफ नेचर, उनकी बात की जा रही है। हु मेट, हु वाज, ये कौन थे? जॉन वॉकिंग स्टीवर्ट, ठीक है। चलिए 91 में आ जाइए। हु प्रेज्ड वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ एज द पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी? पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी कह के वर्ड्सवर्थ को किसने प्रेज किया है? तो वो है हमारे जॉन केबल। जॉन केबल ने वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 92। वर्ड्सवर्थ वाज द ओनली पोएट लॉरिएट टू राइट, नो ऑफिशियल वर्सेस होना चाहिए, यानी ये एकमात्र ऐसे पोएट लॉरिएट थे जिन्होंने कोई भी ऑफिशियल वर्सेस नहीं कही है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इनको पोएट लॉरिएट बनने के लिए लॉस्ट रीडर तक कह दिया था। लॉस्ट रीडर, उसको भी ध्यान रखिए कि हु कॉल्ड विलियम वर्ड्सवर्थ लॉस्ट रीडर, तो जवाब होगा रॉबर्ट ब्राउनिंग। नेक्स्ट 93। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ एट सबलाइम? इकोटिस्टिकल सबलाइम, ये एक साथ होगा भाई, ये यहाँ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 93। ईटो ईगोटिस्टिकल सबलाइम, सब लाइम, ये इकोटिस्टिकल सबलाइम किसने कहा था वर्ड्सवर्थ को? तो जवाब होगा जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स ने कहा था ईगोटिस्टिकल सबलाइम। नेक्स्ट 94। ऑसवाल्ड मार्माड्यूक, लॉर्ड हर्बर्ट, लेसी, वेलेस, आइडोनिया एंड लॉर्ड क्लिफोर्ड आर द कैरेक्टर्स इन द वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के किस वर्ग के ये कैरेक्टर हैं? ये जिनके जिनके नाम दिए, वेलेस है, आइडोनिया है, लॉर्ड क्लिफोर्ड है। तो इसके हमें वर्ग का नाम बताना है, तो ये किसके कैरेक्टर्स हैं? द बॉर्डरर्स के कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एसे द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स विलियम वर्ड्सवर्थ मैनिफेस्टेड द गाइडलाइन। तो विलियम वर्ड्स ने कौन सी गाइडलाइंस जो हैं वो द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स में मैनिफेस्ट की हैं? देख लेते हैं। ऑर्डिनरी लाइफ इज द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर पोइट्री, ये भी ठीक है। एवरीडे लैंग्वेज इज बेस्ट सूटेड फॉर पोइट्री, ये भी ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, ये भी सही हो गया हमारा। एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्शन और प्लॉट, ये भी ठीक है। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशन, ये भी सही है, ये भी वर्ड्सवर्थ ने ही कहा है। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं, तो चारों का करा क्या जाए? हाँ ठीक है, ये ऑल ऑफ दिस दिया है, तो हमारा ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
यानी ऑर्डिनरी लाइफ जो है वो बेस्ट सब्जेक्ट है पोइट्री के लिए। और जो प्रतिदिन या रोज़मर्रा की जो लैंग्वेज है वो सबसे अच्छा सूट करती है पोइट्री को। एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, फीलिंग को एक्सप्रेस करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ज़्यादा ज़रूरी है देन एक्शन और प्लॉट, किसी एक्शन या प्लॉट से। पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशन, ये भी वर्ड्सवर्थ ने ही कहा है कि पोइट्री जो है वो इमोशंस का ओवरफ्लो है। दैट टेक्स इट्स ओरिजिन, जो अपने ओरिजिन जो उत्पन्न होता है फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी, जो ट्रंक्विलिटी में रिकलेक्ट हो जाते हैं जाकर। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए 96, इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी ऑकर। वर्ड्सवर्थ के किस वर्क में स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी की जो लाइन है वो अकर हुई है? तो ये जो लाइन है ये आई है हमारे टिंटर्न एबे में। स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी किसकी लाइन है? टिंटर्न एबे की। नेक्स्ट 97, इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर बर्थ इज व्हाट आवर स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, तो ये इमोरलिटी ओड की लाइन्स है। स्लीप से आप याद रख सकते हैं, इमोरलिटी फॉरगेटिंग, इसके आगे भी टाइटल है ना तो बड़ा आसान रहता है उसको याद करना। तो 97 का जो आंसर होगा वो हमारा होगा डी नंबर। नेक्स्ट 98, इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर द सॉलिटरी हाईलैंड लैस इज, ये सॉलिटरी हाईलैंड लैस कौन है सॉलिटरी रीपर में? ये हमें बताना है वर्ड्सवर्थ के वर्क सॉलिटरी रीपर में। तो ये है अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, आयरलैंड नहीं है, अरेबियन सैंड नहीं है, स्कॉटलैंड की लड़की की बात की गई है। नेक्स्ट देखेंगे 99, वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। वर्ड्सवर्थ का जो बॉर्डरर है वो किस कैटेगरी में आता है? क्या वो प्रोज ट्रेजिडी है, एपिक है, या वर्स ट्रेजिडी है, या ओड है? तो आंसर क्या होगा? वर्स ट्रेजिडी। ये एक वर्स ट्रेजिडी है। ये इसी तरह के अगर आप जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर के क्वेश्चंस और अलग अलग राइटर्स के क्वेश्चंस को भी पढ़ना चाहते हैं या उनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए, उसमें काफ़ी सारे आपके हेल्पफुल वीडियोस मिल जाएंगे। वहाँ आपको ग्रामर के भी कई सारे टॉपिक मिल जाएंगे, नरेशन के अपनी अलग प्लेलिस्ट बना रखी है उसके भी मिल जाएंगे। और अभी फ़िलहाल तो वीडियो रोज़ अपलोड हो ही रहे हैं, तो आपको सभी वहाँ पर मिलते रहेंगे, आपकी तैयारी उससे और अच्छी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ ने कौन सी पोएम नहीं लिखी है? तो जो वर्ड्सवर्थ ने पोएम नहीं लिखी उसको चेक कर लेते हैं अपन। लंदन 1802 ये लिखी है। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन ये भी लिखी है। द सॉलिटरी अभी अपन ऊपर डिस्कस करके आए ये भी लिखी है। तो लंदन जो है वो इन्होंने नहीं लिखी है। ठीक है, तो 100 का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए अच्छे से। आज हमने पूरे 100 क्वेश्चन कर लिए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के। इसके दो सेशन अपन ने और डिस्कस किए तो उनको भी आप देख सकते हैं चैनल पर जा करके। तैयारी अच्छी रखिए और अपनी ड्रीम जॉब को पा लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय, थैंक यू।